नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हाथरस के फुलराई गांव में जो मौत का तांडव मचा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से 122 लोगों की जान चली गई? किसने ले लिया 122 लोगों की जान? आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्रशासन की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, योगी आदित्यनाथ ने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, जांच कमेटी का गठन भी हो गया है, क्या कुछ हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे 150 तड़पते लोगों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक डॉक्टर के कंधे पर थी और वो कैसे बचा पाया और कैसे नहीं बचा पाया, क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फुलराई गांव में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बाबा भोले बाबा का जो है वो प्रवचन होना था, जिनका नारायण साकार हरि नाम है। ये बाबा अपने आप में बड़े पॉपुलर हैं। लोग बताते हैं कि बाबा का जो पहनावा है वो बाबा की तरह नहीं है, यानी कि सन्यासी पहनावा नहीं है। कोट पैंट में ये बाबा नजर आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो सवाल के घेरे में है। लेकिन सबसे पहली और बड़ी बात मैं आपको बताते चलूं तो वो ये थी कि प्रवचन 1:40 पर खत्म हुआ। प्रवचन खत्म होने के बाद बाबा अपने एक स्पेशल रोड से जो है वो निकलते हैं और उस रोड से जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको देखकर लोग, खास तौर पर महिलाएं, आगे बढ़ती हैं और बाबा के चरण को स्पर्श कर लेना चाहती है, उनके पैर को छू लेना चाहती है। जिस रास्ते से बाबा गुजर रहे होते हैं, जिस जमीन पर वो पैर रखकर गुजर रहे होते हैं, उस जमीन की मिट्टी को छूना चाहती हैं। और बस यही वजह है जिस वजह से लोगों की जानें चली गई। कुछ लोग बाबा की तरफ आगे बढ़े और जो लोग उनकी तरफ आगे बढ़े वो फिर ऐसा झुके कि फिर उठ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पीछे की भीड़ उनको रौंद कर आगे बढ़ती रहती है। और जो उनके सुरक्षा के लिए जो लोग वहां पर तैनात होते हैं वो श्रद्धालुओं को धक्का देने लगते हैं, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है और 122 लोगों की जान चली जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा मैं आपको बहुत गंभीर चीजें और बताने जा रही हूं। तो हम ये जानना शुरू करने जा रहे हैं कि क्यों हुआ है हादसा और कौन है इसके लिए जिम्मेदार। तो आपको बता दूं, अत्यधिक भीड़, ना एम्बुलेंस, ना कोई मेडिकल टीम, ना कोई बैरिकेटिंग, ना कोई आने जाने का रास्ता तय करना, ना तो एग्जिट, ना तो एंट्री पॉइंट बनाना, ना तो कोई इमरजेंसी रास्ता बनाना, ये सब बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से 122 लोगों की मौत हो जाती है। अब मैं आपको बता रही हूं अत्यधिक भीड़ में क्यों कह रही हूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 80,000 लोगों को बुलाने की अनुमति मिलती है और आते हैं 2.5 लाख के आसपास लोग, और प्रशासन ये मान रही है कि 2 लाख के आसपास लोग जो है वहां पर आते हैं। इतने ज्यादा लोगों की मौजूदगी एक पंडाल पर की जाती है, एक जमीन पर की जाती है, उस जमीन को बराबर किया जाता है और जहां पर ये पूरा प्रवचन रखा जाता है वहां पर ना तो आने का कोई रास्ता बनाया जाता है और ना तो जाने का कोई रास्ता बनाया जाता है। पंडाल बेशक बनाया गया लेकिन ना तो एंट्री पॉइंट कोई बनाई गई, ना तो एग्जिट पॉइंट कोई बनाया गया। मेड़ी के सहारे, पगडंडी के सहारे लाखों लोगों को वहां उस प्रवचन स्थल पर बुलाया गया और भगदड़ मचने के बाद कोई इमरजेंसी रास्ता तक नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से जो लोग गिरे उसके बाद गिरे ही रह गए। भीड़ जो है वो उन लोगों को कचल कचल कर आगे बढ़ती रही और इस वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। 80,000 लोगों की अनुमति पर 2.5 लाख लोग कहां से आ गए, और जो वहां पर प्रशासन की टीम थी उन्होंने क्या कुछ किया। कोई इमरजेंसी ना तो रास्ते थे, ना तो एंट्री पॉइंट थी, ना तो एग्जिट पॉइंट था और ना कोई स्वास्थ्य सुविधाएं थी। समझ कर देखिए कि अगर 80,000 लोग भी वहां पर आने वाले थे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं की गई थी। कम से कम 3 एम्बुलेंस तो होनी ही चाहिए थी, ऐसा प्रशासन मानती है, लेकिन वहां पर कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई थी, ना तो कोई मेडिकल टीम बैठाई गई थी। तो 80,000 लोगों को बाबा ने बुलाया, ना तो उनकी किसी स्वास्थ्य की कोई जिम्मेदारी उन्होंने उठाई, ना तो उनके आने जाने के लिए कोई रास्ते बनवाए, ना तो उनके लिए मेडिकल टीम बुलवाई, ना तो इमरजेंसी सुविधाएं इकट्ठा करवाई, ना तो एम्बुलेंस बनवाया, कुछ नहीं कराया, जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आने जाने का कोई रास्ता तक नहीं बनवाया, कुछ भी नहीं हुआ। उन 80,000 लोगों को जिसको प्रशासन ने बोल दिया था कि बुला लीजिएगा, उनको अनुमति मिली थी 80,000 लोगों को बुलाने के लिए, तो आने जाने का ना तो कोई रास्ता एंट्री पॉइंट था, ना तो एग्जिट पॉइंट था। ऐसा नहीं है
कि इन सारी सुविधाओं को ना रखने के बावजूद बाबा जो है वो कम पैसे वाले रहे होंगे। बाबा के लिए अपनी एक अलग से फोर्स है, जिनको एक अलग तरीके का कपड़ा पहनाया जाता है। वो जो फोर्स है वो बाबा को ले जाती है। बाबा की सुरक्षा के लिए पूरा इंतजामात किया जाता है, ब्लैक कमांडो उनके साथ आते जाते रहते हैं। तो बाबा के लिए तो पूरी सुविधाएं हैं, लेकिन आम इंसान जो श्रद्धालु उनके पास उनके प्रवचन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो वहां पर सुरक्षा के उतने इंतजामात किए गए, ना तो इमरजेंसी सुविधाएं इंतजामात की गई, लेकिन बाबा के लिए पूरी सुविधा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन बाबा के लिए एक अलग से वीआईपी रास्ता बनाया गया था। वो जो रास्ता था उस पर सिर्फ और सिर्फ बाबा ही आ सकते थे और बाबा ही जा सकते थे। जो वीआईपी रास्ता बनाया गया था उस पर बाबा का काफिला जो है वो निकलता है और उसी रास्ते से बाबा आते जाते रहते। तो प्रवचन के लिए जो इतने सारे लोग बुलाए गए थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, बाबा के लिए पूरी व्यवस्था थी। बाबा का अपना रौला था और इस वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ इतनी ही वजह नहीं थी। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर सुविधाएं ना रखने के बाद, एम्बुलेंस की सुविधाएं ना रखने के बाद जो लोग मर गए वो मर गए। अब मैं आपको बताती हूँ, जितने लोग मौके पर मर गए उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जिनकी सांसें चल रही थी, जो अपनी सांसों को थाम कर रखे थे, उनके परिजन ये बताते हैं कि जब हम अस्पताल में लेकर जाते हैं हमारे परिजनों की सांस चल रही होती है, लेकिन अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद होता है और सांस चल रहे परिजन को जब हम ले आए थे अस्पताल में तब तो उसकी सांस चल रही थी, लेकिन समय पर उसको दवा नहीं मिली, समय पर ना तो उसको ऑक्सीजन दिया गया, ना तो कोई ड्रिप दी गई, ना तो कोई दवा दी गई, कोई उसे देखने वाला तक नहीं था, यहाँ तक कि एक चेक करने वाला भी कोई नहीं था कि वो जी रहा है कि मर गया। इस सारी वजहों से भी इंसानों की 122 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 100 से अधिक महिलाएं हैं और 3 बच्चों के मरने की पुष्टि हो रही है। और अभी इतना ही नहीं है, इससे ज्यादा लोग हैं जो घायल हैं। मैं एक इंसान का जो परिजन है उनकी लाइन को कोट करके आपको सुनाती हूँ। रूह कांप जा रही है जब उनके शब्दों को पढ़ा जा रहा है। तो ये देखिए, ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है जिसमें ये बता रहे हैं कि 150 तड़पते लोग, मात्र एक डॉक्टर। मौत का मातम इतना खतरनाक था, वो जो मंजर था वो इतना डरावना था कि एक नर्स ने इतनी लाशों को देखा और वो तुरंत ही बेहोश हो गई, और एक कांस्टेबल लाशों को देखकर हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। सोचिए कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इतना खतरनाक मंजर था जिसको देखकर इतने सारे लोगों की जो है वो मौत हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं तो 2 घंटे के अंदर लाशों का एक पूरा अंबार लग जाता है। अस्पताल में बेड नहीं होते तो अस्पताल के बाहर लोगों को जो है वो मरे हुए लोगों को रखा जाता है, उनको कोई चद्दर तक मुयस्सर नहीं हो पाती, और इतने सारे लोगों को ढूंढने के लिए जो परिजन आ रहे थे वो रोते बिलखते 100 लोगों के बीच अपने परिजन को ढूंढ रहे थे। ऐसा पूरा माहौल है। एक जस्मदीद है जो पूरी घटना को बता रहा है और बता रहा है कि कैसे लोग आ रहे थे और लाशों के बीच से अपने परिजन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो पूरा मंजर बहुत दर्दनाक था। इस तरीके की लाइन को कोट करते हुए वो लिखते हैं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक इंसान है जो ये बता रहा है कि करीब 2 घंटे हो गए हैं और जब मैं अपने परिजन को ले आया था तब वो जिंदा है, लेकिन अब उसे मार दिया गया है। क्यों? क्योंकि अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ना ही कोई ड्रिप है। हम लोगों को खींच कर लेकर तो अस्पताल तक आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में सुविधाएं ना होने के वजह से और सारे लोगों की मौतें हो जा रही हैं, जिनको हम वहां से जिंदा ला रहे हैं, अस्पताल में आकर वो लोग मर जा रहे हैं। इस तरीके की बात कही जा रही है। इस सब का बड़ा कारण ये है कि जब इतने सारे लोग वहां पर मौजूद होने वाले थे तो प्रशासन को भी कम से कम इतना तो जागरूक होना ही चाहिए कि कम से कम अगर कोई प्रवचन की जगह अलॉट की जा रही है, बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर 80,000 लोगों को ले आइए, और अगर वहां पर प्रशासन की टीम थी तो उसको पता तो होगा ही कि 80,000 से लोग ज्यादा आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं, 2.5 लाख के आसपास लोग आ रहे हैं, तो प्रशासन को खुद से कोई अपनी तरफ से कोई स्वास्थ्य टीम नहीं ले आनी चाहिए थी। मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं अगर मिल गई होती तो मरने वालों की संख्या इतनी नहीं होती। मरने वालों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं थी। तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? अब तो कई जगहों पर यह है कि तड़पते और मरते हुए लोगों को देखने के बावजूद भी जो सेवा कर्मी थे वो भाग गए, बाबा खुद भाग गए। ये बात तमाम आर्टिकल में लगातार छप रही है, और ये बात सिर्फ छप नहीं रही है, योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि सेवादारों ने मरते हुए लोगों को छोड़कर
भाग गए और ना ही उन्होंने किसी प्रशासन को बताया, ना ही उन्होंने किसी को भी जानकारी दी। तो मौत के लिए सबसे जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई मर रहा है, आप बचा नहीं सकते तो कम से कम प्रशासन को बता देते। ये बात योगी आदित्यनाथ की लाइन से कोट करके मैं बता रही हूं कि मरने वाले लोगों को मरता छोड़कर सेवादार भाग गए, बाबा भाग गए। एक लाइन है जो कोट करते हुए बता रहे हैं कि उस समय सांसें चल रही थी, हम लोग बैठकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर होने की वजह से इलाज ठीक समय पर नहीं मिल पाया और अस्पताल के बाहर बरामदे में ही आखिरी सांसें चलते चलते सांसें थम गई। वो एक इंसान है जो अपने अपने परिजन के बारे में ये पूरी बात बता रहे हैं और सिसक कर रोने लगते हैं। जब एक डॉक्टर है और 100 मरीज हैं तो आप सामान्य सी बात है कि वो सारे मरीजों को देख नहीं पाए होंगे। और बतौर डॉक्टर उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे लोग जिनकी सांसें चल रही थी उनको हम चेक तक नहीं कर पाए। लोगों को ऑक्सीजन देना तो दूर, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं था, सिर्फ 3 ऑक्सीजन सिलेंडर था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं दे पाए। बहुत सारे लोग जिनको समय पर देख लिया जाता वो देख तक नहीं पाए क्योंकि सिर्फ एक डॉक्टर थे। अब डॉक्टर जब नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, बरामदे में लोग अपने परिजन को सीपीआर देने लगे, सीने को दबा दबा कर सांस लौटाने की कोशिश करने लगे। हर वो इंसान जिसका परिजन उस सत्संग में मौजूद था, भगदड़ से उसकी जान गई। वो पहले तो डॉक्टर का इंतजार करा, पहले तो स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजार किया, जब सब कुछ नहीं मिला, जब सबसे वो थक गया तो अपने परिजन को जिंदा करने के लिए खुद मुंह से सांस देने लगता है, सीने को दबाकर सीपीआर देने लगता है और आखिर में पता ये चलता है कि सिस्टम की नाकामी की वजह से उसका परिवार का एक शख्स उससे खो गया। अब लोग मुझसे ये कहेंगे कि हम जो है वो विरोध कर रहे हैं, करें क्यों ना, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर इस तरीके का कोई सत्संग या कोई भी आयोजन किया जाता है तो उसमें मूलभूत सुविधाएं तो होनी चाहिए, फास्ट एड जैसी सुविधाएं तो होनी चाहिए ना, कटा पिटा जला, अग्निशामक यंत्र, एम्बुलेंस, इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है, उसके बाद भी प्रवचन और पंडाल जैसी चीजें लगाई जा रही हैं, तो जिम्मेदार इसके लिए कौन होगा? सबसे पहली जिम्मेदारी बाबा पर आएगी, उसके बाद जो आयोजन करने वाले आयोजन करता है उन पर आएगी, और तीसरे सबसे बड़ी जिम्मेदारी डीएम साहब पर भी आनी चाहिए कि प्रशासन और डीएम साहब, उनके इलाके में इतने बड़े लोग आए, इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है, क्या उनको पता तक नहीं चला? और अगर पता चला तो उन्होंने अपने स्तर पर क्यों कोई स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मुहैया नहीं कराई? तो दम टूट जाता है जब लोगों का, जब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से दम टूट जाता है, तो अपने स्तर पर लोग जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई तक नहीं की, उन्होंने भी कोशिश की कि वो अपने परिजन को बचा लें। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी जब ये पता चला कि वो नहीं बचा पाए, तब क्या? तब लोग रोते बिलखते सिस्टम को कोसते नजर आए। अब ये बात सही है कि जब ऐसी कोई बड़ी घटना हो जाती है तो हमें याद आता है वो स्वास्थ्य सुविधाएं, हमें याद आने लगता है दवाई, हमें याद आने लगता है वेंटिलेटर, हमें याद आने लगता है वो सब कुछ जो हमें पहले याद आ जाना चाहिए, लेकिन हमें याद ही नहीं आता। हम गहरी नींद में हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तब हमें अचानक से याद आता है कि हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरीके की सुविधा नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कम से कम इतने ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए। ये सभी आंकड़े घूमने और टहलने लगते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही जागरूक हों तो इस तरीके की हर घटना के लिए हम तैयार होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम और आप को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ऐसी कोई घटना हो जाती है, अपने परिजनों के साथ हो जाती है, तब हमारी नींद टूटती है। तो जो श्रद्धालु वहां पहुंचे थे उनके लिए ना तो एंट्री पॉइंट थी, ना एग्जिट पॉइंट था, ना स्वास्थ्य सुविधाएं थी, ना मेडिकल टीम मौजूद थी, ना एम्बुलेंस मौजूद थी, कुछ भी मौजूद नहीं था। लेकिन बाबा के लिए अपनी एक सुरक्षा के गार्ड भी मौजूद थे, पुरुष भी मौजूद थे, महिलाएं भी मौजूद थे, उनको एक अलग तरीके का ड्रेस कोड भी पहनाया गया था और कमांडो तक मौजूद थे, ब्लैक कमांडो तक मौजूद थे। बाबा के लिए एक अलग से वीआईपी रास्ता भी बना हुआ था जिससे सिर्फ बाबा का काफिला और जा सकता था। ये सभी चीजें सवाल खड़ा करती हैं कि बाबा के लिए इतनी सारी सुविधाएं तो थी, लेकिन बाबा ने जिन लोगों को अपने प्रवचन में बुलाया था उन लोगों के लिए कोई सुविधाएं क्यों नहीं कराई थी? एक सबसे बड़ा सवाल। और उन सभी
लोगों से भी सवाल जो संचालन कमेटी में थे। अब तो एफआईआर में बाबा तक का नाम नहीं है। पुलिस ये कह रही है कि हम लगातार बाबा को ढूंढ रहे हैं, बाबा मिल नहीं पा रहे हैं, बाबा फरार हैं। इस तरीके की बात पुलिस कहती नजर आती है। लेकिन सोच कर देखिए कि क्या आम इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ मुआवजे से तय होगी? अब मर जाने वाले लोगों को मुआवजा देने की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब इस तरीके की कोई भी आयोजन किया जा रहा है तो उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर सुरक्षा के इंतजामात की जिम्मेदारी किस पर आनी चाहिए? आज जो आयोजन कर रहा है उस पर आनी चाहिए, ये प्रशासन पर आनी चाहिए, किस पर आनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन जो वहां पर लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने ये सब कुछ बताया है, उनके वीडियोज जब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि एक महिला है जो ये बता रही है कि मेरी बेटी गिरी और उस पर कम से कम 100 लोग उसको कचल कर उसको रौंदते हुए आगे बढ़ गए। मैं चाह तो रही थी अपनी बेटी को उठाना, लेकिन मैं उठा नहीं पाई। क्योंकि भीड़ इतनी अधिक संख्या में थी। कई बच्चों के ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें एक बच्चा ये बता रहा है कि मेरी माँ नीचे गिर गई और भीड़ इतनी ज्यादा भीड़ थी, भीड़ लगातार उनको रौंदते हुए आगे बढ़ती गई। मैं बचाना चाह रहा था, मैं बचा नहीं पाया। इस तरीके के बयान से हर आम इंसान जिसके अंदर दिल है उसको गुस्सा आता है। इसलिए आता है क्योंकि खाकी वर्दी के जवानों को सुरक्षा के लिए ही तो तनख्वाह मिलती है ना। तो अगर इस तरीके का कोई आयोजन हो रहा है तो सुरक्षा के इंतजामात क्यों नहीं होंगे? ब्लैक कमांडो और इनके अपने पुरुष और महिला कमांडो जो हैं, जो बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे, तो जिनको बुलाया था उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? बाबा जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, या हम और आप मूर्ख लोग जिम्मेदार हैं जो ऐसे बाबा लोगों के प्रवचन में जाते हैं जिनकी हिस्ट्री ये बता रही है कि ये बाबा पहले एक कांस्टेबल थे और इन पर एक बच्ची के का भी मामला चला था और ये जेल में भी थे। बाकी जांच में और जो कुछ भी सामने आता है हम आपको बताते रहेंगे। अभी प्रशासन की जांच रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया है उसमें यही सामने आया है कि जो लोग बाबा की रज को उठाने के लिए झुके थे उन पर उनके खुद के बाबा के जो ब्लैक कमांडो थे उन्होंने धक्का दिया और ब्लैक कमांडो के धक्का देने की वजह से भगदड़ मची। इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है। प्रशासन की पहली रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है। आगे की कार्रवाई में जो कुछ होगा हम आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।